Hello बच्चों, let's see the question. The question says heterolysis of propane gives option A methyl and ethyl free radicals, option B methylium cation and ethyl anion, option C methyl anion and ethylium cation, option D methylium and ethylium cations. चलिए हम यहाँ पर अपना की कंसेप्ट चेक कर लेते हैं. की कंसेप्ट हमारा हो जाएगा हेट्रोलिटिक फ्यूजन. की कंसेप्ट हेट्रोलिटिक क्लेवेज भी कर सकते हैं हम लोग ऑफ बॉन्ड्स. ओके, तो हम देख लेते हैं हमारा प्रोपेन जो है उसमें हेट्रोलिटिक फिजन अगर कराएंगे तो क्या होगा. तो ये है प्रोपेन का एक मॉलिक्यूल. अभी हमें इसका हेट्रोलिटिक फिजन कराना है, मतलब अनइवन ऑप्शंस आने हैं क्योंकि 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो दो तो नहीं है कि हम लोग मिडिल कार्बन यानी सेकंड कार्बन से बॉन्ड क्लेवेज करा दें. तो यहाँ पे हमें अलग अलग कार्बन के नंबर्स मिलेंगे आफ्टर क्लेवेज. तो हम हेट्रोलिटिक फिजन कराते हैं. हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहा है. हेट्रोलिटिक क्लेवेज में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक ग्रुप लेकर के रिमूव हो जाता है और बाकी जो रिमेनिंग ग्रुप है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ रह जाता है. तो अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के. अभी सवाल यह है कि ये वाला जो ग्रुप है इथाइल वाला 2 कार्बन वाला, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के हटेगा या फिर जो मिथाइल वाला ग्रुप है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेगा. तो अब इसको समझने के लिए हम लोग प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे. प्लस आई इफेक्ट जो है वो स्टेबलाइज करता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन का पुलिंग इफेक्ट. ये कह लीजिए आप, एक तरह से इलेक्ट्रॉन को अपने से अवे पुश करने का जो इफेक्ट है उसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट कहते हैं. तो जो हाइड्रोजन होते हैं या जो मिथाइल ग्रुप होता है ये अच्छा प्लस आई इफेक्ट शो करता है. तो अगर हमारे पास इथाइल कटायन हो तो इसके साथ CH3 ग्रुप अटैच है. यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू मिथाइल कटायन. ओके, तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि कटायन कौन सा पार्ट बनाएगा, इथाइल पार्ट बनाएगा, यानी हमें क्या मिलेगा, इथिलियम कटायन. लेट मी ड्रॉ इट. CH3 C पॉजिटिव चार्ज H. ओके, तो एक मिल गया हमें इथिलियम कटायन. अभी ऑब्वियसली दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर इथिलियम ने छोड़ दिए, मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से एक भी नहीं लिया है इथिलियम ने बॉन्ड क्लेवेज के बाद, तो ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, मिथाइल के पास. तो मिथाइल बेसिकली क्या बना देगा, अनायन बना देगा. तो यहाँ आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज. तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो बन रहा है मिथाइल अनायन एंड इथिलियम कटायन, दैट इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर. बेस्ट ऑफ लक.